और दस हदीस के अंदर मैं आप हज़रात के सामने बिलखुसूस रोज़े के अहकाम आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आपने रोज़े के फ़ज़ाइल समाअत कर लेने के बाद अब हम रोज़ों के अहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल ये पूछा गया था, क्या कोई रोज़े की हालत में अगर सिगरेट पीता है तो क्या उसका रोज़ा बाकी रहेगा या टूट जाएगा? जवाबन अर्ज़ ये है कि अगर कोई शख्स सिगरेट पीता है तो सिगरेट पीने से उसका रोज़ा टूट जाएगा। अगरचे उसका धुआं वो बाहर ही खारिज कर रहा है, मगर चूँकि उसका जायका टेस्ट जो है वो हलक में महसूस होता है, इसलिए उसका रोज़ा उससे टूट जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स ने तंबाकू, पान, नस्वार या मेमपुरी जो चीज़ खाते हैं या गुटखा वगैरह ऐसे कोई चीज़ रख ली और उसे बार बार थूकता रहा, अगरचे उसे बाहर थूक रहा है, निगल नहीं रहा, मगर इसके बावजूद उसके बारीक बारीक अज्जा जो हैं वो हलक में वही उतरते रहते हैं, इसलिए इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। किसी की नाक बंद है और किसी ने नाक को खोलने के लिए ड्रॉप इस्तेमाल किए, जो मन डॉक्टर लिख देते हैं, वो नाक में ड्रॉप डालने से रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह रोज़े की हालत में जिसको दमे का मर्ज़ हो या सांस की तकलीफ़ हो, जब नालियाँ बंद हो जाती हैं उनको खोलने के लिए वो इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। हज़रात मोहतरम, ऐसे ही किसी ने ज़बान के ऊपर नमक रख लिया या चीनी के चंद दाने उसने ज़बान पर रखे और वो घुल गए और थूक के साथ उनको निगल गया, उससे रोज़ा टूट जाएगा। उससे रोज़ा क्या होगा बोलिए? टूट जाएगा। उसके साथ साथ आप मिसवाक कर रहे हैं और मिसवाक ताज़ा थी, उसने मसूड़ों को छील दिया और जिससे खून बहा, अगर उस खून को उसने उगल दिया, उसका था वज़ू, तो उसका वज़ू टूट जाएगा। और अगर वो थूक लुआब को निगल गया, उसका जायका हलक में महसूस हुआ, तो उससे रोज़ा भी टूट जाएगा। इसी तरह बाँस की आदत होती है, वो कोई ना कोई चीज़ हाथ में उठाई और मुंह में या कान में डालना शुरू कर देते हैं। सच में बताए, कान में डालना शुरू कर दिया। अब कान में उसने कोई चीज़ डाली, कोई तिनका, कोई पेंसिल, कोई पेन या तिल्ली, माचिस की तिल्ली जो होती है, उससे मेल खारिज हुआ और फिर दोबारा अंदर दाखिल कर दिया, इससे रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह कान के अंदर दवाई डालने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, आँख के अंदर दवाई डालने से रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह किसी ने कोई तिनका लिया और लेने के बाद अपने दांतों में खलाल करना शुरू कर दिया, उस तिनके से मसूड़े जख्मी हो गए और खून बहकर हलक के नीचे उतर गया और खून का जायका महसूस हुआ, अब इससे रोज़ा टूट जाएगा। एक बात और ज़हन रख लीजिए, जो लोग इसमें बेहतियाती करते हैं, आपने सहरी की और सहरी कर लेने के बाद कुछ ज़र्रात खाने के दांतों में फंसे रह गए, चाहे वो ज़र्रात रोटी के हों, चाहे गोश्त के रेशे हों। अगर वो रोटी के ज़र्रात को सुबह सादिक होने के बाद उसने मिसवाक की या कुल्ली की और वो किस दिन के किसी वक्त में भी उस चने के दाने के बराबर अलग हलक से नीचे उतार गया, उससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन कोई गोश्त का रेशा रह गया और वो उसको चूसता रहा और उसका टेस्ट जो था वो उसको महसूस होता रहा, तो उससे भी रोज़ा बोलिए टूट जाएगा। इन बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए। इसी तरह किसी ने पूछा, क्या
रोज़े की हालत में दांत निकलवाया जा सकता है? तो अब देख लीजिए कि जब दांत निकलेगा तो खून भी निकलेगा। समझ रही बात? ये यकीनी बात है, जब दांत निकलता है तो खून भी निकलता है, और अगर खून बहकर हलक से नीचे उतर गया तो रोजा टूट जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। आखिरी बात करके अपने गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वुज़ू कर रहे थे और चूंकि मुंह खुश्क होता है, जब कुल्ली करते हैं तो इंसान जो है सारी कुल्ली का जो पानी है, मुंह का जो पानी है, उसे उगल देता है, मगर थोड़ी बहुत खून की तरी फिर भी ज़बान पर रहती है, और वो उसे थूक के साथ निकल जाने से रोज़ा नहीं टूटता, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन हाँ, किसी ने तस्कीन हासिल करने के लिए कोई आधा पानी इधर और आधा उधर कर दे तो जिम्मेदार कौन है बोलिए? वो खुद ही होगा। लेकिन खौफ खुदा देखिए, पाकीज़ा चीज़ें हैं। अब तो मैं समझाने के लिए एक बात कह रहा हूँ। जितने रोज़दार हैं, मेरी बात को बड़ी गौर से सुनना है, समझना है। तुम में बड़ी कुव्वत और ताकत है, तुम हर मामले को हैंडल कर सकते हो, बड़ा पावर है तुम्हारे अंदर। क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि जिस खालिक के कायनात ने तुम्हें पाकीज़ा चीजें दी हैं खाने के लिए, तुम्हारे सामने मौजूद हैं, मगर इसके बावजूद तुम खाते नहीं हो। उस रब का खौफ है कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर ये खौफ हर मामले में आ जाए तो फिर तुम बड़े मुत्तकी तकवे वाले बन सकते हो। पाकीज़ा इसलिए नहीं खाते, हलाल है, नहीं खाते। क्यों? इसलिए कि मेरा रोजा टूट जाएगा, मेरा रोजा टूट जाएगा। खौफ ये है, मेरा रोजा टूट जाएगा। अगर यही खौफ हमें जिंदगी के हर मरहले पर है कि हराम नहीं खाना, बेईमानी नहीं करनी, दीगर काम नहीं करने, इसलिए कि मुझसे मेरा रब नाराज हो जाएगा, मुझसे मेरा रब नाराज हो जाएगा। जिसको ये खौफ लाहक हो जाए, मैंने रब को राजी नहीं करना, बस रब को नाराज नहीं करना, राजी करना है, तो फिर उसका मकाम और मर्तबा जो हो बहुत बुलंद बाला हो जाएगा। अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि बंदे तूने 1 महीने के लिए मेरी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी है, तो 11 महीने भी तूने ऐसे गुजारने हैं, तो फिर जीने का भी इंशाअल्लाह मज़ा लुत्फ़ आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में दुआ है, खालिक के कायनात